हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माय प्रोफेसर क्रैश की थर्ड पार्ट को। और मैं टॉप 3 हिस्ट्री भी डालने वाली हूँ, तो आप लोग टेंशन मत कीजिएगा। ओके, ठीक है ना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहता है, क्या हुआ, तुम दोबारा से स्कूल कैसे आ गए? तियांग कहता है, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ क्या? कहीं ना कहीं जंगकुक तियांग को देखकर खुश भी होने लगी थी, लेकिन जंगकुक वो दिखाना नहीं चाहता है। तियांग से कहता है, लेकिन तुम तो इस स्कूल से जाने वाले हो ना, तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो तियांग? तियांग कहता है, लेकिन अभी तक मैं शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। तो प्रोफेसर, लगता है आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, क्या मतलब है? तुम अपनी क्लास पर ध्यान दो तियांग, मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, समझ गया ना? तियांग कहता है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है ना कि आपको मुझसे प्यार हो जाएगा? जंगकुक कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो, सब लोग यहाँ पर हैं। तियांग, तमीज़ से बात करो। तियांग कहता है, लेकिन प्रोफेसर, मुझे तो प्यार के अलावा आपसे और कोई बात ही नहीं करना है। जंगकुक कहता है, तुम इतना बदतमीज़ कैसे बन गए तियांग? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छा अच्छा सुना था। मुझे लगा तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट और अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुम बिल्कुल बैड स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है ना? तो फिर तियांग कहता है, क्या मैं बैड स्टूडेंट हूँ? ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कितना बैड स्टूडेंट हूँ। जंगकुक कहता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो तियांग? तुम समझ भी पा रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैंने तुम्हें अभी स्कूल से बाहर निकाल दिया तो कैसा रहेगा? सबके सामने तुम बहुत ही इंसल्ट फील करोगे। तियांग कहता है, आपको अगर ऐसा करना है तो आप कर सकते हो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा। जंगकुक कहता है, अभी फ़िलहाल तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम बहुत ही साइलेंट रहो और क्लास करो। तियांग कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और जंगकुक ने अपनी क्लास लेने के बाद यहाँ से जाना ही सही समझा। तियांग जंगकुक को जाते हुए देखकर उसके पीछे जाने लगी। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तियांग कहता है, वो बस मेरा मन कर रहा था कि मैं आपके पीछा करूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जंगकुक कहता है, तियांग तुम कब सुधरोगे? आखिर तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम मेरा पीछा करना बंद करो। तियांग कहता है, मैं मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो, तुम्हें ऐसा जिद नहीं करना चाहिए तियांग। देखो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो तियांग। तुम्हारी करियर ख़त्म हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ ऐसे करते रहोगे। मैंने अगर कोई कदम उठा लिया ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तियांग कहता है, अब रोज़ रोज़ की बातों से मैं तंग आ गया हूँ, अब तो बस मुझे आपसे किस चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या तुम फिर से वही बातें कर रहे हो तियांग? मैंने तुमसे मना किया था ऐसी बातें करने के लिए। तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी उम्र क्या है? तुम 15 ईयर्स में तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें एडल्ट होने में अभी तक 3 साल बाकी है, और तुम एक प्रोफेसर के साथ वो भी ऐसी बातें कर रहे हो। किस करने के लिए बोल रहे हो तुम मुझे? तियांग, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता भी है इस उम्र में हर किसी को कोई ना कोई पसंद आ जाते हैं, हर किसी की कोई ना कोई क्रश होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहोगे। तियांग, तुम कब समझोगे? आखिर मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ क्या? जन को खुद को शांत करता है और कहता है, मुझे इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए, सॉरी तियांग, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे और मेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। तियांग, अगर तुम और मैं इस तरह से साथ में देखेंगे ना किसी को, तो लोग बातें बनाना शुरू कर देगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग हमारा मजाक उड़ाएं। तियांग कहता है, आपको लोग की क्यों पड़ी है? आपको मेरी नहीं पड़ी है क्या? मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, और आप है कि सबकी बातों को लेकर इतना परेशान हो रहे हो और इतना डर रहे हो। जंगकुक कहता है, मैंने कब कहा कि मैं लोगों से डर रहा हूँ? तियांग, तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं, और ना ही तुम मुझे पसंद हो। तियांग कहता है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप मुझे पसंद करते हो और प्यार भी करते हो,
लेकिन बोलने से डरते हो। आपको लगता है कि अगर किसी को पता चल जाएगा कि आपके और मेरे बीच में कुछ है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और इसी डर से आप मुझसे भाग रहे हो। जंगकुक कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, तुम्हें इतने समझाने के बाद भी तुम समझ नहीं रहे हो त्यांग। त्यांग अब जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो त्यांग? मैं तुम्हें समझा समझा कर पागल हो जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं समझोगे, छोड़ो मुझे। लेकिन त्यांग जंगकुक को और भी कस के पकड़ लेता है और कहता है, आई रियली लव यू। जंगकुक, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? आखिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या हुआ कि मैं तुमसे 10 साल छोटा हूँ? हाँ ठीक है ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, हर किसी लवर के बीच में इतनी गैप तो होती ही है। जंगकुक कहता है, क्या? तुमने अभी मुझसे क्या कहा? त्यांग, तुम्हारे और मेरे बीच में 10 साल का गैप है, और मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, और तुम मुझे बोल रहे हो कि क्या हुआ? और मैं तुम्हारे प्रोफेसर होने के नाते तुमसे इतना कहना चाहूँगा, तुम अपनी लाइफ को किसी और तरीके से बहुत ही अच्छे से क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो, और मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? लेकिन त्यांग कहता है, मैं आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है। प्लीज़ मुझे इस तरह से मत ठुकराइए ना, मुझे अपना बना लीजिए और मुझे किस कीजिए। त्यांग बहुत ही जंगकुक को फोर्स कर रहा था, तो जंगकुक को गुस्सा आ गया और त्यांग को सीधा खींचकर अपने सामने लेकर एक थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद जंगकुक अपनी ऑफिस रूम से बाहर निकल गया। जंगकुक तो बहुत ही गुस्से में थे। वो जब त्यांग को थप्पड़ लगा था, थप्पड़ मारने के बाद वो बाहर जा रहा था और अपनी हैंड को देख रहा था, जिस हाथ से जंगकुक ने त्यांग को थप्पड़ लगाया। और यहाँ पर त्यांग ने अपने गाल पकड़ते हुए नीचे बैठ गए और यही सोचता रहा कि जंगकुक ने उसको थप्पड़ मारा है कैसे, जबकि त्यांग की हिसाब से जंगकुक को त्यांग को किस करना चाहिए था, और जंगकुक ने उसको, तो त्यांग को बहुत गुस्सा आया और उसको बहुत बुरा लग गया था। उसको बहुत ही चोट पहुंचा था, दिल में बहुत ही पेन हो रहा था, वो नाजुक से दिल बहुत ही टूट गया था। तो फिर त्यांग अपने घर वापस आकर बेड पर जाकर सो गए। जीन ने कहा, क्या हुआ उसको? वो सीधा अपने रूम में कैसे चले गए? आर्यन, तुमने उसको स्कूल कैसे जाने दिया? तुमने कहा था ना उसको यहाँ पर नहीं जाने दोगे। तो आर्यन कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, त्यांग कब स्कूल गया मुझे नहीं पता, मैं तो शादी के काम में बिजी था। तो जिन कहता है, तुम शादी के काम में बिजी हो और मेरे बेटे को तुम ध्यान भी नहीं रख पाते हो, कैसे फादर हो तुम? तो आर्यन कहता है, तुम कैसे फादर हो? मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी हो ना, तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते हो क्या? यहाँ पर तो आर्यन और जिन बहुत ही बहस कर रहे थे। तो आर्यन ने कहा, तुम ही त्यांग को संभालो, मुझे तो शादी के काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा। तो जिन ने कहा, ठीक है, मैं त्यांग को जाकर समझाता हूँ और शादी में जाने के लिए उसको तैयार करता हूँ। तो फिर जिन त्यांग के पास आ जाते हैं और त्यांग की सर पर सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, तुम्हें स्कूल जाने के लिए मना किया था ना, तुम्हें कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। त्यांग कहता है, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा। जिन त्यांग को कहता है, देखो त्यांग बेटा, अब मेरी बात सुनो, अब इन सारी बातों को भूल भी जाओ। त्यांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, हमें शादी के लिए तैयार होना है, तो आज हमें शादी पर जाना है। त्यांग कहता है, क्या शादी? किसकी शादी? मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर जिन कहता है, आज जिमिन और योंगी की शादी होने वाले हैं, हमें जाना होगा, अगर नहीं जाएंगे ना वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। देखो त्यांग, वो तुमसे कितना प्यार करता है, क्या तुम नहीं जाने वाले हो क्या? और तुम अगर नहीं जाओगे ना तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो फिर जिमिन को गुस्सा आ जाएगा, तुम जानते हो ना। तो त्यांग कहता है, मुझे किसी के गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ अपनी उस प्रोफेसर से फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी जंगकुक से बात करना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार से बातें करे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो क्या कि आप लोग मेरी शादी प्रोफेसर के साथ करवा दो? जिन कहता है, क्या पागल हो गए हो क्या? तुम सिर्फ 15 साल के हो, वो 25 ईयर्स के, वो तुम्हारा प्रोफेसर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, और वो मुझे नहीं लगता है कि उनको लड़कों में इंटरेस्ट होगा। त्यांग कहता है, आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन उनको मुझ में इंटरेस्ट है। जिन कहता है, त्यांग मेरी बात मानो, प्रोफेसर को देखकर ऐसा नहीं लगता है, तुम बहुत ही पछताने वाले हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल टूट जाए,
देखो अगर तुम्हें जंगकुक पसंद है तो ठीक है, हर किसी बच्चे की कोई ना कोई पसंद होते हैं, लेकिन उसको भूल जाना ही अच्छा है। ये पसंद हमेशा के लिए नहीं रहता है, ये सब कुछ जो है सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होता है। तियांग कहता है क्या? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं तो अपने प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो मेरा हमेशा से ही पसंद रहेगा, और मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा ना तब भी मैं उनसे ही प्यार करूँगा। जिन कहता है तियांग बस बहुत हो गया है, तुमने मेरे सामने बहुत कुछ बोल लिया, अब चलो जल्दी से उठ जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तो तियांग कहता मुझे नहीं जाना है। जिन कहता है अगर तुम नहीं गए ना तो आर्यन को गुस्सा आ जाएगा, और तुम तो जानती ही हो, अगर आर्यन को गुस्सा आ गया तो मैं बोलकर भी तुम्हें इस स्कूल में नहीं रख सकता हूँ, तुम्हें कहीं और शिफ्ट करके ही रहेगा। तियांग कहता है क्या मतलब? क्या आप मुझे यहाँ पर रहने के लिए परमिशन दे रहे हो और आप डैड को समझाने वाले हो क्या? जिन कहता है हाँ, अगर तुम शादी में जाओगे तो तियांग कहता है ठीक है, तो आप डैड को मना लेना, मैं इस स्कूल से कहीं और नहीं जाने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर ही रहना है। जिन कहता है मैंने तो कह दिया, लेकिन आर्यन को कैसे समझाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा कहना ही था। तो तियांग कहता है क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? जिन कहता है कुछ नहीं। उसके बाद सब लोग तैयार होकर शादी में आ जाते हैं। जिमिन और शुगा बहुत ही खुश लग रहे थे। जिमिन तियांग को देखकर कहता है तियांग अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गया था, कैसे हो तुम बहुत ही प्यारे से लग रहे हो, क्यूट सा। तियांग कहता मैं कोई क्यूट नहीं हूँ, ठीक है ना? और जिन से कहता है मुझे अभी किसी और जगह पर जाना है, आप लोग बातें कीजिए, मुझे आप लोगों के साथ बोर फील हो रहा है। तो जिन कहता है आजकल उसको क्या हो गया है पता नहीं, जिमिन तुम नाराज़ मत होना, ठीक है ना? जिमिन कहता हाँ ठीक है मैं समझ गया, ऐसे भी वो बच्चा है, उसकी बातों पर क्या गुस्सा करना, चलो हम बात करते हैं। यहाँ पर वो लोग बातें करने में बिजी हो जाते हैं, और यहाँ पर तियांग एक कॉर्नर पे बैठकर डीलिंग कर रहा था। वो डीलिंग करने में इतना बिजी हो गए थे कि उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं। यहाँ पर जंगकुक आ जाते हैं। जंगकुक शुगा की बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। शुगा जंगकुक को देखकर ही जंगकुक के गले लग जाता है। जंगकुक कहता है तो शादी में कैसा लग रहा है? तुम दोनों शादी कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शुगा कहता है मैं चाहता हूँ तुम भी जल्दी से शादी कर ही लो, और कितनी लेट करने वाले हो, अब तो तुम प्रोफेसर भी बन गए। जंगकुक कैसा लग रहा है प्रोफेसर बनने के बाद? जंगकुक कहता है अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग है। शुगा कहता है हाँ, बच्चों को संभालना इतना भी आसान थोड़ी होगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था प्रोफेसर ना बनने के लिए, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले थे, तुम्हारे डैड ने कहा और तुम यहाँ पर आ गए। जंगकुक कहता है हाँ, मुझे मजबूरी में यहाँ पर आना था, तुम तो जानती हो, वरना मुझे तो कुछ और ही करना था। शुगा कहता है हाँ, तुम्हें तो गाना गाना पसंद है, लेकिन तुम तो अब प्रोफेसर बन गए। तो जंगकुक कहता है अब इन सभी बातों को छोड़ दो, तुम्हारी शादी है, कुछ और बातें करते हैं। तो जिमिन कहता है तो प्रोफेसर तुम आ गए, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। चलो, शुगा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ कह दिया मुझे, और मैं तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। जंगकुक कैसे हो? जंगकुक जिमिन को कहता है मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? जिमिन कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन प्रोफेसर बनने के बाद तुम बहुत ही चेंज हो गए हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम एक सिंगर हो, तुम बिल्कुल प्रोफेसर लग रहे हो, तुम वैसे ही रहना शुरू कर दिया है। जंगकुक कहता है अब उन सारी बातों को छोड़ भी दो, मुझे बार बार याद मत दिलाओ कि मैं प्रोफेसर हूँ। तो शुगा कहता है लेकिन तुम मन के तो प्रोफेसर ही बनकर आए हो ना, तुम कुछ और गेटअप नहीं लेकर आ सकते थे। जंगकुक कहता है लेकिन तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे तो किसी ने कहा था मैं प्रोफेसर के लुक में बहुत ही हैंडसम लगता हूँ। जिमिन कहता है इसका मतलब तुम उसी की बातों को सुनकर इस तरह से रहना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, क्या प्यार में हो तुम? जंगकुक कहता है अब तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं डींग करके आता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। तो जंगकुक डींग करने के लिए यहाँ पर आने ही लगता है। यहाँ पर तो तियांग डींग पे डींग किए जा रहा था, किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। आर्यन और जिन भी अपने काम में इतने बिजी थे कि उन लोगों ने तियांग पर ध्यान ही नहीं दिया। तियांग डींग बहुत ज़्यादा कर लिया था। जंगकुक यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे थोड़ा सा, तो वो ध्यान देते हैं कि यहाँ पर तियांग बैठा हुआ है बहुत ही टल्ली होकर, उसने बहुत डींग कर लिया था। तो जंगकुक कहता है तियांग क्या तुमने डींग किया है, तुम्हें परमिशन किसने दिया है, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे बिना पूछे डींग कैसे कर सकते हो?
तियांग कहता है कौन हो आप, और मैं आपसे क्यों पूछूंगा कि मुझे ड्रिंक करना चाहिए या नहीं। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप बहुत गंदे हो। आप मेरे सपनों में भी आ जाते हो, और जब मैं आपके सामने होता हूँ तब मुझे दूर भेज देते हो, मुझे थप्पड़ लगाते हो। आपको पता है मुझे कितना पेन हुआ। जंगकुक कहता है वो लगाना ज़रूरी था, लेकिन उतनी भी ज़ोर से नहीं दिया है मैंने, वरना तुम्हारे गाल पर निशान बन जाते और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ज़रूर पूछते। उन लोगों ने पूछा क्या, नहीं ना? तो तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? वो तो बस ऐसे ही दिया था, इसके लिए इतना नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? अगर वो मैं नहीं करता ना तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर नहीं आता। तियांग कहता है क्या आप सच में मेरे सामने हो? जंगकुक कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें सपना लग रहा है क्या? क्या और एक थप्पड़ लगाओ? तियांग कहता है क्या आप मुझे दूसरी बार मारना चाहते हो? आप बहुत ही गंदे हो। जंगकुक कहता है तियांग अब तुम क्या लगा कर रखा है? अब तो तुम इस उम्र में डींग भी करना शुरू कर दिया है। मैंने तुमसे कहा था ना ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे कि मैं तुमसे और भी नाराज़ हो जाऊँ। तियांग कहता है अगर आपको मेरी इतनी फ़िक्र है तो आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं करते, मुझसे प्यार से बात करते। जंगकुक कहता है बस बहुत हो गए है, चलो मेरे साथ। तियांग कहता है मुझे नहीं जाना है। जंगकुक तियांग को फोर्सफुली यहाँ से लेकर जा रहा था तो तियांग ने जंगकुक की टी शर्ट पर ही उल्टी कर दिया। जंगकुक कहता है ये तुमने क्या किया है तियांग, तुमने मेरे कपड़ों को गंदा कर दिया। तियांग कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, आपने ही मुझे अपनी ओर खींच लिया तो मैं क्या करता। जंगकुक कहता है हाँ सारी गलती मेरी ही है, पता नहीं मैं क्यों प्रोफेसर बनकर यहाँ पर आया, मुझे तो सिंगारी रहना चाहिए था, वरना मुझे ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता और तुम तो मुझे पागल बनाकर छोड़ोगी। क्योंकि तियांग ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया था, वो चल भी नहीं पा रहा था। जंगकुक तियांग को गोद में उठा लेते हैं और एक रूम में लेकर आते हैं। रूम में लेकर आने के बाद वो अपने पैरों से दरवाज़ा बंद कर देता है और तियांग को बेड पर लेटा देता है। तो तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुरा रहा था, अपने होठों को बाइट कर रहे थे। वो नशे की हालत में भी अभी तक नहीं सुधरा था और भी नौटी हरकतें करने लग गए थे। तियांग अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और जंगकुक की बॉडी पर स्लाइड करने लगते हैं, जिससे कि जंगकुक हॉट हो जाते हैं और तियांग की पैर को अपनी बॉडी से हटा देते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम अब तक नहीं सुधरे हो क्या? तुम डींग करने के बाद भी वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तियांग मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, तुम अगर ऐसे ही करोगे ना मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ। तियांग कहता है मुझे तो पनिशमेंट चाहिए, आप मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? वो भला पनिशमेंट जो हर प्यार करने वाले को चाहिए होता है। जंगकुक कहता है ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मैं तुम्हें वो पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ जो तुम चाहते हो मुझसे, मैं तुम्हें कुछ और ही करने वाला हूँ। तियांग कहता है क्या करने वाले हो आप? तो फिर जंगकुक इससे आगे की तियांग को कुछ और कहते। तियांग दोबारा से उल्टी करना शुरू कर दिया था, पूरी बेड शीट को वो गंदा कर दिया था, उसके कपड़ों को भी गंदा कर दिया था। तो जंगकुक तियांग की टी शर्ट को खोलने लग गए। उसके बाद तियांग जंगकुक से बोल रहा था क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा सोलो नहीं कर सकते हो, इतना फास्ट क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। जंगकुक कहता है मैं इससे ज़्यादा सोलो नहीं कर सकता हूँ। तियांग तुम थोड़ा सा चुप रहोगे क्या? तियांग कहता है नहीं मैं तो बात करूँगा, आपको थोड़ा सा और स्लोली करना चाहिए, इतना फास्ट मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक कहता है तियांग अपना मुंह बंद रखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा बातें करो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी पता चले, क्या तुम थोड़ा सा चुप रह सकते हो क्या? तियांग कहता है नहीं मुझे चुप नहीं रहना है, मुझे आपसे बातें करना है, प्लीज़ आप मेरे साथ बातें कीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा, आप इतना फास्ट मत करो, मुझे और भी पेन हो रहा है। जंगकुक कहता है बस बहुत हो गए तियांग, थोड़ा सा और ही है, और तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ, तुम मुझे मत समझाओ मुझे कैसे करना है। तो वो दोनों तो क्या बातें कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अगर समझना चाहते हो और जानना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, ठीक है ना? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।